आप देख रहे हैं योर मनी। आपके क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए हम रस्ते हमारे साथ बने हुए लेते हैं कुछ और सवालों को। अमृतलाल यादव बरेली से हमारे साथ हैं। अमृत जी, गुड इवनिंग। बताइए क्या सवाल है आपका, क्या जानना चाहते हैं? गुड इवनिंग मैम। एक्चुअली मेरा सवाल ये है कि मेरे पास अभी 8,000 की SIP है। तो अभी एक्चुअली मैं अगले 20 साल में 5 करोड़ का कॉर्पस जनरेट करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मुझे कुछ फंड्स और कितनी SIP मुझे और करनी चाहिए, मतलब कितने अमाउंट की SIP मुझे और करनी चाहिए जो मैं अपना टारगेट के लिए नेक्स्ट 20 ईयर्स के लिए। 5 करोड़ का टारगेट है 20 ईयर्स में। 8,000 के SIP है, 5.5 लाख इकट्ठा हो चुके हैं। फंड्स में बता दूं क्विकली, इनके SBI मैग्नम चाइल्ड बेनिफिट, पराग पर एक फ्लेक्सी कैप, दोनों में 2 से 2,500 डाल रहे हैं। SBI ब्लू चिप में 1500 पर मंथ, कैनरा रोबो को स्मॉल कैप और एक्सेस एग्रेसिव हाइब्रिड में 1000 ईच। क्या सजेशन इनके लिए? देखिए यहाँ पे अमृत जी ने जैसा कहा कि इनकी SIP जो वो 8,000 है, समय इनके पास है करीब 20 साल, और इनका जो टारगेट है वो 5 करोड़ का है। अगर जो इनकी एग्जिस्टिंग इन्वेस्टमेंट है 8,000, अगर उसको कंटिन्यू करते हैं 20 साल तक, तो करीब करीब 1 करोड़ 30 लाख का कॉर्पस बनेगा इनका। तो इनको अपना लक्ष्य पूरा करने के लिए एडिशनल 40,000 रुपए की SIP और करनी होगी, यानी कुल मिला के इनका जो SIP अमाउंट है वो 48,000 होना चाहिए, जो ऑब्वियसली जो अभी इन्वेस्ट कर रहे हैं उससे कहीं ज्यादा अमाउंट है। तो 2 चीजें करनी होंगी, इनको देखना होगा कि वाकई में इतना पैसा वो इन्वेस्ट कर पाएंगे कि नहीं तो फिर ऑब्वियसली उसका दूसरा ऑप्शन ये रहता है कि आप अपना जो टारगेट है उसको थोड़ा रिविजिट कीजिए और उसको थोड़ा सा और रियलिस्टिक बनाइए। तो एक तो पहली बात ये करना है। फंड जो है मुझे लगता है उसमें बदलाव करने की जरूरत है, क्योंकि जब आप 20 साल के लिए इन्वेस्ट करते हो तो फिर आपके पास ऐसे फंड हो जो कंसिस्टेंटली अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, और जैसा मैंने पहले भी कहा शो में कि आपको डिफरेंट मार्केट सेगमेंट में अच्छा सा एक्सपोजर मिले, वेल बैलेंस एक्सपोजर मिले। उसको ध्यान में रखते हुए कुछ चेंजेस आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप कंसिडर कर सकते हैं। जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप जो आपके पोर्टफोलियो में उसको आप रखिए, वहां पे 2,500 रुपए है, वो आप कंटिन्यू कीजिए। उसके अलावा 2 फंड और चाहिए आपको 5 फंड की जरूरत नहीं है 8,000 के लिए। 2 फंड जो आप रखेंगे उसमें से एक है मोतीलाल ओसवाल लार्ज एंड मिड, जिसमें 3,000 इन्वेस्ट करेंगे आप, और HDFC का मल्टी कैप फंड जिसमें आप 2,500 इन्वेस्ट करेंगे। तो ये इसमें फायदा ये होगा कि मल्टी कैप में तीनों सेगमेंट मिलेंगे आपको, लार्ज एंड मिड में 2 सेगमेंट मिलेंगे, फ्लेक्सी कैप में आपको जो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप है उसमें एसेंशियली लार्ज कैप में एक्सपोजर मिल रहा है और साथ ही यूएस मार्केट का भी एक्सपोजर मिल रहा है। तो इस तरीके से एक अच्छा पोर्टफोलियो बनेगा। जैसा मैंने कहा, आपको 40,000 से अपनी SIP बढ़ानी है। ऑफ कोर्स अगर एक साथ नहीं बढ़ा सकते हैं तो धीरे धीरे करके बढ़ाइए, लेकिन जितना जल्दी करेंगे उतना ही समय आपको मिलेगा अपने पैसे को बढ़ाने के लिए, ताकि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाओ। तो ये 2-3 चीजें हैं जिसका आपको ध्यान रखना है अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। गौतम है अगले कॉलर श्रीनगर से। गौतम नमस्कार, बताइए सवाल। नमस्ते मैम। हेलो। नमस्ते, पूछे सवाल। हेलो। मैम मैं अभी 1.5 साल लगे मेरे SIP चल रहे मैम। हेलो। बताइए। मेरा अभी तो 35 का SIP चल रहा है। उसमें है मोतीलाल ओसवाल है, मिड कैप है, उसमें 5,000 रुपया। फिर क्वांट मिड कैप है, उसमें भी 8,000 रुपया। और JM फ्लेक्सी कैप है, उसमें 5,000 रुपया। फिर UTI निफ्टी 2,200 मोमेंटम एक है ना 30, उसमें 5,000 रुपया। उसके बाद एक ICICI पोटेंशियल निफ्टी इंडेक्स 50, उसमें भी 5,000 रुपया। और 2 स्मॉल कैप है, एक निपॉन इंडिया है स्मॉल कैप और एक क्वांट स्मॉल कैप है, उसमें भी एक क्वांट स्मॉल कैप में है 60,000 रुपया और निपॉन में भी 60,000 रुपया करके रखा हूँ मैडम। मेरा अभी 10 साल का टारगेट है मैम। 10 साल के बाद पेंशन लेना है, पेंशन जाना है, तो उसमें कितना पर्पज बन सकते हैं मैम, थोड़ा सा बताइए ना। ओके। 35,000 के SIP है। फंड्स के नेम इन्होंने भी मेंशन किए। टोटल इनके पास 7 म्यूचुअल फंड हैं और 2.25 लाख के आसपास के पोर्टफोलियो की वैल्यू है। जानना चाहते हैं 10 इयर्स में कितना कॉर्पस इकट्ठा कर लेंगे, प्लस इनकी चॉइस ऑफ फंड कैसे हैं। जी दीपाली, आई थिंक इनकी जो एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो वैल्यूएशन देखूं और इनकी जो इन्वेस्टमेंट है और इनके टाइम होराइजन के कंप्लीट होते होते मुझे लगता है अगर हम 12% का रिटर्न मान के चले तो करीब 1.25 करोड़ का कॉर्पस बन पाएगा। अगर इनको 1.5 करोड़ का कॉर्पस बनाना है तो ऑब्वियसली उसके लिए थोड़ी सी SIP बढ़ानी होगी, जो करीब 10,000 का अमाउंट है।
अगर ये 10,000 की एडिशनल एसआईपी कर सके तो ये अपने लक्ष्य जो इनका 1.5 करोड़ का लक्ष्य है वहां तक पहुंच पाएंगे। इनके पास 7 फंड्स हैं, तो मुझे लगता है उसमें थोड़ा सा ओवरलैप है। जो मैं देख पा रहा हूँ कि उसमें 2 मिड कैप है, उसमें 2 स्मॉल कैप है, तो मुझे लगता है थोड़ा सा पोर्टफोलियो को कंसोलिडेट करने की कोशिश करते हैं। तो एक फ्लेक्सी कैप फंड है जो बिल्कुल सही है, उसके बारे में मैं बताता हूँ कि वो फंड रखना है कि दूसरा फंड रखना है। तो मिड कैप की अगर मैं बात करूँ तो मुझे लगता है दोनों में से एक ही मिड कैप को रखिए। अब जैसे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप, अमाउंट को थोड़ा सा रीएलोकेट कर सकते हैं, वहां पे आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। फिर जो स्मॉल कैप की जो बात कर रहे हैं वहां पे 2 फंड है आपके पास। फिर से जो कौन स्मॉल कैप है उसको रखिए, उसमें 10,000 रुपए इन्वेस्ट कीजिए। और जो निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड है जिसमें 5,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, वो आप कंटिन्यू करते रहिए। इनके पास फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में जेएम फ्लेक्सी कैप है, उसकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी है। तो चाहे तो उसी फंड में करके 10,000 रुपए कर सकते हैं, या अगर उनको एक ऐसा फंड चाहिए जो जिसका काफी कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड रहा हो, तो चाहे तो वो HSBC का फ्लेक्सी कैप भी कंसीडर कर सकते हैं। दोनों में से कोई भी फंड रखिए आप, लेकिन वहां पे जो आपकी एलोकेशन है वो 10,000 की होनी चाहिए। तो क्या होगा इसमें, कुल मिला के आपके पास 4 फंड होंगे, फंड आपके 7 से घट के 4 आ जाएंगे। लेकिन हमने किसी भी सेगमेंट में एक्सपोजर में कंप्रोमाइज नहीं किया, अच्छे क्वालिटी फंड लिए, कोशिश वही कर रहे हैं कि जो रिटर्न हमने अज्यूम किया उससे बेटर आपको रिटर्न मिल सके। तो जैसा मैंने कहा, एसआईपी 10,000 से बढ़ानी होगी अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए, और एक कुछ सजेशन है इनके लिए, अगर वो चाहें तो इनको इम्प्लीमेंट करके अपना पोर्टफोलियो को और अच्छा बना सकते हैं। ओके, चलिए, तो ये रहा सजेशन आपके लिए आपके पोर्टफोलियो को लेकर। चलिए, सवाल इतने ही शामिल करेंगे। शुक्रिया हेमंत जी शो में आने के लिए और सभी क्वेरीज को आंसर करने के लिए। समय की कमी है इसलिए हेमंत जी के टॉप 4 फंड्स नहीं पूछ पाए, लेकिन डिटेल्स जो उन्होंने शेयर की उसके मुताबिक आपके स्क्रीन पर वो टॉप 4 फंड्स दिखाई देंगे जो हेमंत जी ने पिक किए हैं आपके लिए। उनको नोट कर लीजिए, नए पोर्टफोलियो के हिसाब से उन चॉइसेस के साथ आप जा सकते हैं। कोटक मल्टी कैप, मोतीलाल ओसवाल लार्ज मिड कैप, बंधन कोर इक्विटी और HSBC फ्लेक्सी कैप। इसी के साथ एक ब्रेक के उस पार भी खबरें जारी है CNBC आवाज पर। नमस्कार।